लेक्चर में हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यू कैन राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणोत्तर श्रेणी। तो जीपी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने एपी पूरा चैप्टर पढ़ा। एपी क्या होता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था? कॉमन डिफरेंस आता था। हर टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है पूरी सीक्वेंस में वो क्या होता था? इक्वल होता था। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं भाई? कॉमन रेशियो निकालने का तरीका भी सेम रहता है। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म डिवाइड करके निकालते हैं, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म एंड नेक्स्ट टर्म में से मतलब जो टर्म है उसकी प्रीवियस टर्म, दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब हमें कॉमन रेशियो मिलता है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है लिखने का? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4 और कहां तक? लास्ट अगर हम एन टर्म ले रहे हैं तो ए आर की पावर एन माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर? एन है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी एन। अब वही सिमिलर यहाँ पर देखिए, अगर आप बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म तो हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, तो ये क्या है? ए है, तो ए होता है फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर? कॉमन रेशियो होता है आर। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए nth टर्म। nth टर्म क्या होती है? हिंदी में क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? nवां पद। इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, व्यापक पद, सामान्य पद। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? an होता है ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहां से दिख ही रहा है अपन को, nth टर्म दिख रहा है कि भाई? दिख रहा है लास्ट टर्म, nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1, वेयर ए इज, ए क्या है यहाँ पर? ए है फर्स्ट टर्म, ओके। एंड व्हाट इज आर? आर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो सार्वनुपात है, और ए है पहला पद। और एन क्या है? एन होती है पदों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स है वो कितनी है ये दिखाता है यहाँ पर एन। तो ये फॉर्मूला किसका है? nth टर्म का है, ठीक है। nth टर्म अगर आपको निकालना हो, जनरल टर्म निकालना हो, या कभी आपको लास्ट टर्म निकालना हो, तो लास्ट टर्म का भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला एक ही होता है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। एक तरीके से लास्ट टर्म आपको निकालना हो, अंतिम टर्म निकालना हो, एल से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, नोट कर लीजिए फॉर्मूला। चलिए, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द 9th टर्म एंड द जनरल टर्म, ठीक है। दोनों चीजें इसमें पूछी गई हैं, नौवां पद और व्यापक पद, दोनों बताना है हमें। प्रोग्रेशन गिवन है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या ये कॉमन रेशियो वाली है या कॉमन डिफरेंस वाली है, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1/4 था, 1/2 हो गया, 1 हो गया, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। रेशियो हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? एक बार पूरा सीरीज लिख दे रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई 1/4 एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म माइनस 1/2। ये जो टर्म है ये पलट के क्या हो जाएगी? 4/1 हो जाएगी, ठीक है। 2 2 4, मतलब कॉमन रेशियो इज -2। कॉमन रेशियो क्या मिल गया हमें यहाँ पर? -2 मिल गया है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आर मिल गया है -2, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म 1/4। अब हमें क्या निकालना है? जनरल टर्म निकाल लेते हैं पहले, जनरल निकल जाएगी तो 9th तो निकाल ही लेंगे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म मींस nth टर्म। क्या फॉर्मूला होता है? ए आर की पावर n-1
1 यही होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज रख दीजिए ए एन, ए है 1/4 और आर कितना है, आर है यहाँ पर -2, तो -2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, n-1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये an हो गया 1/4 इंटू -2 की पावर n-1। इसमें और क्या कर सकते हैं, और चाहे तो आप देखिए एक स्टेप दो स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। an 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, एंड यहाँ -1 को हमने अलग कर लिया, -1 की पावर n-1 और यहाँ बचा हमने 2 की पावर n-1। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या किया जाए भाई, ये 1/2 की पावर 2 था, इसको ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2 और ये है 2 की पावर n-1, -1 की पावर n-1 तो चल ही रहा है, इसको हमने पहले लिख दिया इनटू, अब ये बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक ही 2 के अंदर लिखेंगे हम इस पूरी पावर को। तो यहाँ से an कितना आ गया, -1 की पावर n-1 एंड 2 की पावर कितना बचेगा, n-3। तो ये आ गई है जनरल टर्म। एक आंसर तो हमारा आ गया है, व्यापक पद हमें मिल गया है इसमें। अब दूसरा आंसर आपको क्या निकालना है, 9th टर्म फाइंड करनी है। तो 9th टर्म के लिए क्या करेंगे, n की जगह हम 9 रख देंगे, तो a9 मिल जाएगा। a9 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 9-1 इंटू 2 की पावर 9-3। तो a9 कितना आएगा, -1 की पावर 8 और 2 की पावर कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। तो भाई -1 की पावर यहाँ इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। तो a9 आ गया है 64। a9 निकालने का तरीका एक तो ये है कि जो आपने जनरल टर्म निकाला है उसमें 9 रख दीजिए। दूसरा तरीका क्या है भाई, आपने an का फॉर्मूला बताया है ar की पावर n-1। अगर आपको 9th टर्म निकालना है देन क्या होगा, ar की पावर 9-1 ar की पावर 8, इससे भी निकाल सकते थे हम। ठीक है, और करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे भी निकाल सकते हैं। अब a कितना आया था हमारे पास, a था 1/4 और r कितना है, r -2 की पावर 8। तो इससे भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा आंसर। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आ गया समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, which term of GP is 1/128। तो आपको आ गया होगा समझ में, आपने भाई एपी में बहुत सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। आपसे क्या पूछा है कि इस प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म जो है 1/128 है, तो ये समझ आ गया हमें। हम क्या लेंगे, let nth term of this progression is 1/128। हम मान लेंगे ऐसा कि nवां पद जो है वो क्या है, 1/128 है, और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म 1/128 है। ओके, सबसे पहले प्रोग्रेशन की 2 1 1/2 1/4, आगे लिखेंगे तो 1/8 आएगा, हमें पता चल गया है। ठीक है, तो ये रही प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2। ओके, एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो तो आपको पता ही है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। पहले चेक कर लेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना हो, है ना, तो कौन सी होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होनी चाहिए। तो r मिल गया हमें। अब लेट nth term is 1/128। तो nth टर्म मतलब an आपको दे रखा है 1/128। an का फॉर्मूला बताया था अभी ar की पावर n-1 इज इक्वल टू आएगा 1/128। a कितना है, a 2, r कितना है 1/2 की पावर n-1। अच्छा, ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे कि हम 2 की पावर लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 6 सॉरी 2 की पावर 6 कितना था 64, तो 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा 128। यहाँ पर देखिए अगर हम इस 2 को डिवाइड में ले जाए उधर तो 1/2 की पावर n-1 और ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। एक 2 डिवाइड में और जाएगा तो एक 2 और बढ़ जाएगा ना। अब आप कंपेयर कर दीजिए
माइनस वन 8 के इक्वल है, n क्या आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस 1 मीन्स n की वैल्यू आ गई 9, 9 इज योर आंसर। मीन्स आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में नाइन्थ टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 1/128। तो आपको होमवर्क तो दिख ही गया होगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5.20 आपको सॉल्व करके भेजना है, होमवर्क है ये, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट द nth टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, एंड से आपको, अभी हम nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल रहे थे जिस इस क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से ar की पावर n-1। ये कब निकाला हमने, जब हमें प्रोग्रेशन पता है जीपी है, ठीक है, जीपी है और ये जीपी की टर्म्स हैं, तो यहाँ पर nth टर्म क्या हो जाता है ar की पावर n-1। बट अब अगर आपको बोला जा रहा है कि एंड से nth टर्म निकालिए, स्टार्टिंग से nth टर्म ये हो गया, ठीक है, अब लास्ट से nth टर्म निकालिए, लास्ट से nth टर्म। अब nth टर्म मींस आपसे लास्ट से 5th टर्म पूछ लिया, लास्ट से 10th टर्म पूछ लिया, तो ऐसे में क्या होता है, जो एपी में कॉन्सेप्ट था लगभग सिमिलर है। अगर आपसे पूछा जाए nth टर्म फ्रॉम द एंड, देन वो क्या होता है m minus n plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, वेयर m क्या है, m क्या है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी मीडियम वाले समझ लें क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है भाई, अंत से एंडवा पद, अंत से आपसे पूछ लिया जाए कि अंत से 5वां पद बताइए, अंत से 10वां पद बताइए, तो फॉर्मूला है। अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो दैट इज m minus n plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। ये हमने एपी में भी देखा था कि नहीं, बताइए जरा, देखा था, तो m minus n plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला लिख रहा है ar की पावर n-1, इसमें अगर हम लिखें यहाँ कि nth फ्रॉम एंड, ओके, nth फ्रॉम एंड, तो आपको क्या रखना होगा, n की जगह क्या रखना होगा, m minus n plus 1 रखना होगा, तो ar m minus n plus 1 या -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको नया फॉर्मूला मिलेगा, ये है नया फॉर्मूला। अगर आपसे कभी पूछा जाए nth टर्म फ्रॉम एंड, और जबकि आपको बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m है, m। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो था सीधा तरीका, भाई आपसे पूछा भले लास्ट से था, लेकिन हमें पता है कि जो लास्ट से आप पूछ रहे हो वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे, हमें ये पता है m minus n plus 1th टर्म होता है जो लास्ट से आप nth टर्म पूछ रहे हो। अब अगर दूसरा तरीका देखें यहाँ पर, तो आप पूरी सीरीज को पलट दो, ठीक है, ar स्क्वायर ar क्यूब, और लास्ट टर्म मान के चल रहे हैं हम क्या है, l है, लास्ट टर्म क्या है, l है। तो लास्ट टर्म से पहले कौन सी टर्म आएगी, लास्ट टर्म से पहले आएगी टर्म l अपॉन r, आएगी कि नहीं आएगी भाई, आप देख लीजिए आएगी कि नहीं आएगी, l अपॉन r, क्योंकि आगे चल के देखिए हर टर्म में r का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उल्टे तरीके से देखेंगे तो r का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर r का डिवाइड हो गया है। तो हमने क्या किया, पूरी प्रोग्रेशन पलट दी। ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, जब आपको फॉर्मूला लास्ट टर्म की डिजिट में मिल रहा है, लास्ट टर्म इनटू 1/r की पावर n-1, यहाँ पर n क्या है, n है nth टर्म फ्रॉम द एंड, आपसे जो पूछा गया वो n है, तो इसको पूरा पलट दीजिए, l अपॉन r, और ये प्रोग्रेशन चली जा रही है a तक, ठीक है। अब आपसे जो फॉर्मूला है an का, ar की पावर n-1, तो फ्रॉम एंड के लिए करते हैं ऐसा, a की जगह अब क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, l। अब r की जगह इस बार क्या है, जरा देखिए, r की जगह क्या है, कॉमन रेशियो की जगह 1/r, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, तो ये नया फॉर्मूला बन गया है nth टर्म फ्रॉम एंड। आप पूरी सीरीज को पलट लीजिए और इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अगर फॉर्मूला याद रख लें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो या तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, nth टर्म फ्रॉम एंड पूछा जाए तो, या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते
होते हैं इस टाइप पर। हमने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिया लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा गया हो। इस बार आपसे क्या पूछा गया है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। जीपी गिवन है आपको एंड से, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो आप बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाइए, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज L 1/r की पावर n-1। ये फॉर्मूला है ए nth टर्म फ्रॉम एंड, ओके, nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला है ये L इंटू 1/r की पावर n-1। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप यही वाला फॉर्मूला लगाएं जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। सेकंड और कौन सा फॉर्मूला हो सकता था भाई, आपको बताया था अभी nth फ्रॉम एंड, nth फ्रॉम एंड क्या है, एक और फॉर्मूला बताया था a r की पावर m-n, पर इसमें m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा इस प्रोग्रेशन में, तो डबल मेहनत हो जाएगी। इससे अच्छा हम एक काम करेंगे, इसी से कर लेंगे। 3072 ये लास्ट टर्म है कि नहीं भाई, लास्ट टर्म यहाँ लिख दे रहे हैं हम 3 6 12 24 और 3072, तो यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है 3072। एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आएगा 6/3 करेंगे, तो 6/3 कितना आ गया भाई, 3 2 जा 6 2 आ रहा है, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, तो इसमें रख दीजिए 1/2 की पावर n-1। n तो हमें पता है ना, फोर्थ टर्म, ओके, फोर्थ टर्म बोला है, फोर्थ ए फोर्थ फ्रॉम एंड से फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर 4-1 हो जाएगा। 3072 इंटू 1/2 की पावर 3, ये आ गया 3072 अपॉन 8 लिख दें, 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 6 बचेगा, 67 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, फिर से 3 बच रहा है, 64 और 3 67, ठीक है, 3 बच रहा है 32 हो गया, 8 4 जा 32, मींस आंसर क्या आ गया आपका 384 आ गया। डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर अगेन 2 से, फिर अगेन 2 से, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गई है यहाँ पर nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमने क्वेश्चन लिया इस पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 1 है, ओके, एंड क्या, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज 90, ओके। तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है जीपी की 1, एक चीज क्लियर है, एंड क्या गिवन है a3 प्लस a5 का जो सम है वो 90 है। क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ के पहले ये मैटर लिखिए, समझ आना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म जीपी की गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दे रखा हमें 1, आर आपसे पूछा गया कॉमन रेशियो, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज आल्सो गिवन 90। तो क्या करेंगे हम, a3 का फॉर्मूला क्या होगा, सिंस वी नो दैट an का फॉर्मूला होता है ar की पावर n-1, देन a3 कितना आएगा यहाँ से ar की पावर 3-1, एंड व्हाट इज a5, ar की पावर 5-1 इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 इंटू आर स्क्वायर 1 इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 90 को उधर लेके आ जाते हैं, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए इसके फैक्टराइजेशन करिए, क्या फैक्टर बन रहे हैं ये बताइए जरा। तो 90 के हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर के जो बीच वाले टर्म है वो प्लस का 1 रहे, मल्टीप्लाई करने पर 90 आए, तो क्या फैक्टर हो सकते हैं जरा बताइए, क्या फैक्टर हो सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप फैक्टराइजेशन करिए, कितना आएगा यहाँ पर 45, और फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 3 into 3 9 एंड 5 2 जा 10, ये दो फैक्टर
करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 90 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ से माइनस 9 कॉमन लीजिए, यह आएगा आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, अब यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस 10 0 या फिर आर स्क्वायर माइनस 9 0। जरा ये देखिए, ये वाली टर्म को देखिए, यहाँ से आर स्क्वायर क्या आएगा माइनस 10, तो आर क्या रूट के अंदर माइनस 10 हो सकता है, नहीं। क्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो यहाँ तो हम क्रॉस लगा लेंगे, ये वाला वैल्यू हम यहाँ से लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर क्या आएगा प्लस माइनस 3। तो ये आ गया कॉमन रेशियो प्लस 3 एंड माइनस 3, या फिर आप क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, आ गया समझ में सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है द फोर्थ, सेवेंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपीआर 10, 80 एंड 2560। फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको गिवन है 10, ओके, एंड सेवेंथ टर्म सॉरी A7 लिखेंगे इसको, है ना, A7 कितना दे रखा है 80, एंड द लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 2560। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपसे यहाँ पर पूछा गया है A एंड द नंबर ऑफ टर्म्स n, A एंड n हमें फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, कहीं भी दिक्कत आए तो जरूर बताएं। और ये जो टर्म्स हैं ये गिवन है हमें, a फाइंड करना है, तो a कैसे फाइंड करेंगे एंड n फाइंड करना है, दोनों चीजें। सबसे पहले a4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा ar की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ar क्यूब आ गया 10, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, एंड a7 कैसे निकालेंगे, ar की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 80, राइट। ये आ जाएगा ar की पावर 6 इज इक्वल टू 80। तो ये हुई सेकंड इक्वेशन। अगर हमें कॉमन रेशियो पता चल जाए तो हम फर्स्ट टर्म निकाल ही सकते हैं कहीं से भी। तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका हमेशा ही, ये बहुत अच्छा तरीका है, डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट, देन क्या आ जाएगा 80 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, 8 बचेगा, a से ही कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल होगा, 3 बचेगा, r क्यूब इज इक्वल टू 8। तो r कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं, कैसे भाई, अरे देख लो r क्यूब क्या है 2 का क्यूब, तो r कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया सॉरी 2 आ गया, r कितना आ गया 2 आ गया, 3 3 पावर सिमिलर है तो बेस आर आल्सो इक्वल, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, r आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ar की पावर 3 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने रखा r की जगह 2, तो ये कितना हो गया a इंटू 8 इज इक्वल टू 10, a आएगा यहाँ से 10 अपॉन 8, तो 2 से कैंसिल करिए, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू आ गई 5/4। ठीक है, सही है भाई, a की वैल्यू आ गई 5/4। अब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है देन आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, लास्ट टर्म गिवन है, a गिवन है, r गिवन है, देन हम फाइंड कर सकते हैं n। लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वही होगा जो nth टर्म का होगा, ar की पावर n माइनस 1, और ये कितना है 2560, a कितना आया है, a आया है 5/4, तो यहाँ लिख दीजिए 5/4, और चाहे तो आप इसको 10/8 भी लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू यहाँ पर थी 10/8। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगी इसलिए लिख रहे हैं। और r की जगह क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू आई है 2, तो 2 ही लिखेंगे, 2 की पावर n माइनस 1, 2560, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 256। ठीक है, इस 2 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 एंड 256। आ गया समझ
समझ में आया तक? इधर रफ कर दें। ओके, यहाँ रफ कर दे रहे हैं और देखिएगा इसमें क्या होगा। हमें n और फाइंड करना है इसमें। तो देखिए बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएगी, हमें लिख सकते हैं -3 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 256। ये आ गया 2 की पावर n माइनस 4। 256 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 होता है, ठीक है ना। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। तो यहाँ से बेस इक्वल है, देन पावर आर आल्सो इक्वल। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, n माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो n कितना आ गया? 8 प्लस 4, n कितना आ गया? 12 आ गया। ये आ गया आंसर। a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू आई थी 5/4 एंड n आ गया 12। ये दोनों ही चीजें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है? फाइंड अ जीपी। जीपी बनानी है इस बार आपको, for which the sum of first two terms is -4। जीपी बनानी है तो जीपी बना लेते हैं। क्या होती है जीपी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और सो ऑन, ए आर की पावर n-1। ये हमें बनाना है, जीपी बनाना है, ठीक है। ये लास्ट टर्म नहीं निकालनी है हमें एग्जैक्ट, बस जीपी बनानी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट टू टर्म्स का सम, गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज कितना? -4। ये आपको गिवन है, ओके। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। एंड क्या गिवन है? एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ऐसा कुछ दे रखा है। क्लियर? फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे निकाल रहे हैं हम फॉर्मूले? an होता है ए आर की पावर n-1। अगर फिफ्थ निकालना है तो क्या होगा? ए आर की पावर 5-1। थर्ड निकालना है तो क्या होगा? ए आर की पावर 3-1। ये कितना बचेगा? ए आर की पावर 4। यहाँ कितना बचेगा? ए आर की पावर 2, राइट। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पावर 2 बचेगी। आर स्क्वायर कितना आ गया? 4। आर आएगा यहाँ से +-2, आर आ गया +-2। अब r की वैल्यू एक बार हम 2 ले लेंगे, एक बार -2 ले लेंगे। दोनों केसेस के लिए आपको सॉल्व करना रहेगा 2 एंड -2। तो सबसे पहले इसमें रख रहे हैं हम, एक बार 2 रख रहे हैं, r की जगह हमने 2 रखा फर्स्ट इक्वेशन में। a1 + r = -4, यही है। तो हमने r की जगह यहाँ 2 रखा तो कितना आएगा भाई? a × 3 = -4। यहाँ से आएगा a आएगा -4/3। तो a कब आ रहा है -4/3? व्हेन r = 2। तो इस केस में प्रोग्रेशन अलग बनेगी और दूसरे केस में -2 वाले केस में अलग बनेगी। जब आप r लेंगे -2 तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी वैल्यू? -2 ले रहे हैं, -1 = -4। a की वैल्यू आ गई 4, तो a 4 आ रहा है व्हेन r = -2। तो दो अलग अलग प्रोग्रेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो दोनों प्रोग्रेशन हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं और आखिरी स्टेप्स बच रही है हमारी। 2 डिफरेंट प्रोग्रेशन यहाँ पर बन रही हैं। एक बार जब हमने a -4/3 लिया, r 2 लिया, अब इसमें वैल्यूज रख दो। a कितना है? -4/3। r कितना है? r है 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना आएगा? -8/3 आ जाएगा। फिर अगेन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, -16/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलेगा कि नहीं? तो ये आ गई है एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सेकंड केस के लिए आप देखेंगे जब a है 4 और r है -2, तो इसमें देखिए a4 r -2 का मल्टीप्लाई करिए, -8 आएगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म इसमें -2 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे चलेगी टर्म्स। तो ये दोनों आ गई हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये हो गया आपका आंसर। इस केस में 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है? थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो क्वेश्चन आधा अधूरा सा लगता
प्रोग्रेशन इज 4। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन मीन्स ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमें ये दे रखी है 4। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड करना है। a3 a4 a5 इज इक्वल टू फाइंड, ठीक है ना। तो a1 कितना होता है, एक काम करती है यहाँ पर बताइए a1 कितना होता है। a1 होता है a और a2 ar, a3 ar स्क्वायर, a4 ar क्यूब, a5 ar की पावर 4। समझ आया कि नहीं, ये कैसे निकाला हमने भाई। प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यही होती है कि नहीं, ar की पावर 4 ar की पावर 5 सो ऑन। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए थी तो ये लिए हमने फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ आप देखेंगे ए और ए की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और आर की पावर कितनी हो रही है 2 3 5 5 4 9 और 1 10। आर की पावर आ रहा है 10, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। ए की पावर 5 था, आर की पावर 10 था, होल पावर 5 कर लिया हमने। अब आप पावर 5 अलग अलग लगाएंगे तो वापस यही आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये गिवन है ए आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये आंसर कितना आएगा 4 की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 5 और 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, ठीक है। तो ये आ गया आंसर इसका। अब हेडिंग डाल दीजिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। ओके, हमने एपी में भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 3 लेट करनी हो, कैसे हम उनको इजीली सॉल्व करने के लिए वो टर्म्स हम लेट करते थे, ऐसे ही हम जीपी में भी देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। हिंदी मीडियम वाले लिख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में पदों का चयन। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए सम ऑफ आपको कुछ भी गिवन हो, आप मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 3 बोला है, आपको लग रहा है कि बहुत कम वैल्यूज गिवन दी है हमें, तो कुछ ऐसा हम टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे इजीली हम फाइंड आउट कर पाए वैल्यूज। तो नंबर ऑफ टर्म अगर आपको बोला जा रहा है 3 सेलेक्ट करनी है तो कौन सी 3 टर्म लेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, ए आर ए एंड ए आर, दीज आर 3 टर्म्स। अगर आप ये लेंगे और आपको बोला जाए इनका प्रोडक्ट गिवन है, जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो पता आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बस बचेगा। इसलिए ये टर्म्स मानने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको एपी का रिमाइंड कराऊं मैं, एपी में हम 3 टर्म्स कौन कौन सी लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी लेते थे कि नहीं। वहां पर समेशन वाला काम था, जब सम करते थे तो हम डी कैंसिल हो जाता था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ऐसी टर्म्स यहाँ पर लैग करते हैं। इनका कॉमन रेशियो बताइए क्या आ रहा है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आया कि नहीं समझ में भाई। अगर हम यहाँ पर 3 टर्म लेना है तो कैसी टर्म लेंगे, ए बाय आर ए आर, इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है आर। अब अगर हमें 4 टर्म्स लेनी हुई तब क्या करेंगे हम, 4 टर्म्स लेनी हुई तो हम लेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 4 टर्म्स लेंगे, ठीक है। अब आप कॉमन रेशियो देखिए जरा, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इस केस के लिए, तो कॉमन रेशियो बता दें क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी देख लें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आर क्यूब लेते हैं अपन, है ना, आर क्यूब लेते हैं, यहाँ लेंगे फिर ए बाय आर, यहाँ लेंगे हम ए आर और क्या लेंगे, ए आर क्यूब लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर टर्म्स लेते हैं ए बाय आर ए आर एंड ए आर क्यूब। अब इनमें कॉमन रेशियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमन रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। और अगर हमें 5 टर्म्स लेनी हुई तो क्या करेंगे, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि 5 टर्म्स में हमें बीच में क्या लेना होता है, ए लेना होता है, तो बीच में हमने ए ले लिया। अब ए की इधर लेनी है 2 टर्म तो ए आर आ जाएगी एंड ए आर स्क्वायर आ जाएगी, क्लियर। और इधर 2 टर्म लेनी है तो ए आर आ जाएगी और ए आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हो गई है 5 टर्म्स। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो आपको कॉमन रेशियो आर लेना है, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो कॉमन रेशियो आपको आर स्क्वायर लेना है। तो इस तरीके से हम टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। आगे है समझ में सभी को, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो ये है मेथड
सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का